हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्लड क्लासेस चैनल पे। आज हम करते हैं प्रश्नावली 5C के आगे के प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न हम करा चुके हैं, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से चौथे का नवा प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है कि L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। A ज्ञात कीजिए। A ज्ञात करना यानी प्रथम पद हमसे पूछा है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हल डाल लेते हैं और लिखा है L दिया है, लिख लेते हैं दिया है L बराबर 28 और SN या फिर S बराबर 144। हमें N दे रखा है तो N बराबर 9 दिया है। तो अब S का सूत्र लगा देते हैं N बटा 2 ब्रैकेट में A प्लस का L लिख देते हैं। अब यहां से देखिएगा हमारे पास क्या है कि ये L वाला सूत्र इसलिए लगाया L का सूत्र कि इसमें L हमें ज्ञात है, तो ज्ञात है तो L वाला फार्मूला लगाएंगे। S का L में फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ S है, S का मान लगा देते हैं 144 बराबर, यहाँ L लिखा है L का मान 9 बटे में 2 ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर A है तो A का मान हमें ज्ञात करना है, तो A ऐसे ही लिख लेते हैं L का मान दिया है 28। अब इसके बाद में क्या करना है कि इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो इसको इधर लेके आते हैं तो 144 गुणा जो बटे में है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। जब साइड इसकी चेंज करेंगे तो ये आएगा, तो ये 2 ऊपर लिखेंगे और 9 नीचे, बराबर में ये बच्चा a प्लस का 28। इसके बाद में देखिएगा 9 से पहले 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, ये काटेंगे 3 चौक 12, इधर 2 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 24, 3 अट्ठो 24, तो यहाँ आएगा 48, ये 48 गुणा 2, तो 48 गुणा 2 बटे में बचेगा 3 बराबर, यहाँ से आएगा a प्लस का 28। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, इधर 1 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 18, 3 छक 18 यानी 16 गुणा 2 बराबर में a प्लस का 28। अब 16 की गुणा 2 से करेंगे, 16 दूनी 32 बराबर में a प्लस का 28। 28 को इधर लेके आते हैं तो यहाँ 32 लिखा है और ये 28 इस साइड में प्लस का है, इस साइड में लिखा जाएगा माइनस का 28 बराबर में a। 32 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बराबर a, या a बराबर 4। ये कौन सा पद आ गया, प्रथम पद, यानी हमसे a पूछा था और a हमने निकाल लिया। इसके बाद में करते हैं प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है। लिखा है 5A का पहला प्रश्न है, 5वें का पहला प्रश्न A है। कह रहा है 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है। लेकिन हमें निकालना है 100 और 200 के बीच। प्रश्न में 2 प्रकार के शब्द आएंगे, एक आएगा तक और एक बोलेगा बीच। अगर तक बोलता है, बीच अगर बोलेगा, प्रश्न में बीच लिखा होगा तो बीच का मतलब है ना पहला लेना है ना लास्ट का लेना है। उनके बीच में जो नंबर आएंगे, जो संख्याएं आएंगी, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। और अगर तक लिख दे, प्रश्न में अगर तक लिख के आ जाए तो क्या होगा कि पहला और लास्ट का, यानी स्टार्टिंग का और लास्ट का नंबर भी आपको लेना है। तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। इसमें लिखा क्या है, तो हल डालते हैं। लिख रहा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं, तो हम लिख लेते हैं 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं। पहले तो हम लिख लेते हैं विषम संख्याएं, तो 200 और 100 के बीच, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सबसे पहला होगा 101, फिर 102, 103, 105, 106, 6 नहीं होगी, 6 सम संख्या होती है, विषम संख्या में छांटनी है। 101, 103, 105, 107 एंड सो एंड। सबसे लास्ट का नंबर क्या होगा बताइए। सबसे लास्ट की संख्या जो होगी वो 200 से कम आनी चाहिए, यानी 199।
अब इसमें हम निकालेंगे इन सभी का योगफल। योगफल निकालने के लिए फार्मूला हम आपको योगफल का बता चुके हैं कि दो फार्मूले होते हैं, एक एडी, एक डी में और एक एल में। एल में तब लगाएंगे जब हमें एल ज्ञात होगा और डी में तब लगाएंगे जब एल नहीं होगा ज्ञात। अभी देखिएगा यहां से हम पहले निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद वो होता है जो सबसे पहले लिखा होता है, कितना होगा 101। फिर निकालेंगे डी, डी होता है सार्वधातुक दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद 103 माइनस का 101, तो डी बराबर 103 में से 101 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 103 में से माइनस करेंगे 101 तो बचेगा 2। सबसे लास्ट वाले पद को लिखना है एल से, तो एल बराबर 199। लेकिन इसमें ये नहीं पता है कि कितने पद हैं, तो या तो आप एल का सूत्र लगा लो लास्ट वाले पद का, nवें पद का, तो n निकल के आ जाएगा, या फिर आप इसमें क्या करेंगे कि यहां से समझ लीजिएगा कि कितने पद है। देखिएगा 100 से लेके 200, 100 से 200 के बीच में कितने पद होंगे, 100 पद होंगे। 100 और 200 के बीच में कितने पद हो जाएंगे, 100। अब 100 पद में से हमने क्या करा है कि 100 हटा दिया, 1 ले लिया, फिर 2 हटा दिया, 3 ले लिया, तो इसका मतलब है 100 में से 50 पद मिलेंगे हमें, 50 पद छोड़ देंगे जो सम वाले होंगे, तो हमारे पास n निकल के आएगा 50। अब लगा देते हैं योगफल का सूत्र, तो लिख लेते हैं सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l, फिर आएगा Sn, n कितना है 50 बराबर में 50 बटे में 2, मान लगा दिया, यहाँ n है, n का मान 50 लगा दिया, ब्रैकेट में a का मान 101 प्लस l का मान हमारे पास है 199, चलेगा S50 बराबर ये कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ आएगा 25 ब्रैकेट में 101 और 199, 101 प्लस 199 जोड़ेंगे तो आएगा 200, 300। अब 300 की यहाँ पर लिख लेते हैं S50 बराबर, यहाँ पर लिखा है गुणा है, 25 की गुणा 300 से करेंगे तो 25 दिया कितना आएगा 75, 25 दिया 75 और 2 जीरो बचे वो लिख लेते हैं, यानी कि कितना आएगा 7500, 7,500। अब ये आ गया आंसर, यही पूछा था। इसके बाद करते हैं पांचवें का बी पार्ट, क्या लिखा है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमसे पूछा है 100 और 200 के बीच की सम संख्याओं का योगफल। इससे पहले पूछा गया था विषम संख्याओं का योगफल, अब पूछ रहा है सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्याओं का योगफल उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी करा प्रश्न 5 का ए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हल डाल लेते हैं, यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं। सबसे पहले तो हम सम संख्याएं लिख लेते हैं, सम संख्याएं। तो 100 और 200 के बीच बोला है इसने, देखिएगा यहां पर लिखा है बीच, तो हम 100 नहीं लेंगे ना 200 लेंगे, तो हम क्या लेंगे 100 से 200 के बीच में संख्या लेंगे। तो 100 के बाद में सम संख्या कौन सी मिलेगी 102, फिर आएगा 104, फिर आएगा 106, फिर 108, ऐसे ही लिखते रहेंगे दो दो के अंतर में। देखो यहाँ 102 है, 104, 106, 108, अगली आएगी 110, 112, सबसे लास्ट वाला नंबर 200 से कम लेना है यानी 198। अब इसमें हमें निकालना है इसका योगफल। योगफल निकालने के लिए ADN हमें पता होना चाहिए, तो पहले हम पता करेंगे, इसमें निकालेंगे AD और फिर N निकालेंगे। तो देखिएगा A क्या है, सबसे पहला पद 102, D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो दूसरा पद 104 माइनस का 102, तो D बराबर 104 में से 102 घटाएंगे कितना आएगा 2। लास्ट वाला पद हमें दिया है कितना है 198, तो अब इसमें n कितने होंगे यानी पद कितने होंगे। तो अभी मैंने जो कराया था पांचवें का A, उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसमें कितने पद आएंगे 50, या फिर इसमें हम n का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिएगा n लिखा है, तो n का सूत्र a प्लस n माइनस का 1 और d बराबर में 198। इस प्रश्न में मैं n निकाल के दिखा रहा हूं आपको। देखिएगा a का मान लगा देते हैं 102, फिर प्लस n माइनस का 1
पहले n निकालेंगे इसमें, तो d का मान 2 लगा देते हैं, बराबर में 198। 102 को उठा के हम इधर लेके जाएंगे, यानी 102 इधर लिखेंगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ जो बचा वो लिख लेते हैं, n माइनस का 1 गुणा 2 बराबर में 198 और माइनस का 102। यहाँ पर प्लस का है, इस साइड में मैंने माइनस का लिख दिया। फिर आएगा n माइनस का 1 गुणा 2 बराबर 198 में से 102 घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 9। 1 में से 1 गया 0। अब ये 2 गुणा में है तो कहां चला जाएगा, बटे में। तो इसे हम बटे में लिख देते हैं, तो ब्रैकेट जो है वो हट जाएगी। अब बराबर 100 वो सॉरी कितना है यहाँ पर 96। 96 बटे में 2 से 96 काट देंगे, 2 चौक 8, 1 इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, तो 49 पद आएंगे इसमें। n माइनस का 1 बराबर में 48 और 1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर 48 प्लस का 1, तो n बराबर आ गया कितना 49। हमें क्या करना है, 49 पदों का योगफल निकालना है। 50 पद नहीं आएंगे क्योंकि इसमें से लास्ट और पहला पद छूट जाएगा, इसलिए 50 नहीं आएंगे, कितना आएंगे 49। अब 49 पदों का योगफल निकालेंगे, तो 49 पदों का योगफल, तो सूत्र हम जानते हैं, सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l। अब इसमें मान लगा देंगे एक एक करके, तो l वाला फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि l हमें ज्ञात है। अभी देखिएगा Sn, n का मान 49 बराबर में यहाँ n मिला 49 बटे में 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है, a का मान हमने निकाला है 102, तो 102 प्लस l का मान कितना है, सबसे लास्ट वाला पद l है 198। फिर s 49 लिख लेते हैं बराबर 49 बटे में 2, फिर ब्रैकेट, इन्हें ब्रैकेट हटा देते हैं और जोड़ देते हैं। यहाँ गुणा 102 और 198 जोड़ेंगे 200 और 300, यानी कितना आएगा 300। 2 से ये 300 काटेंगे, कितने बार में कटेगा 150 बार में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं s 49 बराबर में 49 गुणा यहाँ से आएगा 150। 150 की गुणा हम इस साइड में कर लेते हैं, 150 की गुणा करेंगे 49 से, चलेगा 9 0 आएगा, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 एकम 9, 9 4 13। फिर आएगा 0, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 0 5 3 7, यानी 49 s 49 बराबर आएगा 73 50, यानी कि 100 से 200 के बीच में सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा 7350। यही होगा आंसर। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न 5वें का बी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य। तो आइए देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हल डालेंगे और यहाँ पर लिखा है 2 या 5 से विभाज्य संख्या है, तो हम लिख लेते हैं 1 से 100 तक सभी 2 से 1 से 100 तक 2 से विभाज्य पूर्णांक। इसमें हमें क्या करना है कि इस प्रश्न में 5 या 2 से विभाज्य होनी चाहिए संख्याएं। वो संख्याएं कहां से लेनी है, 1 से 100 के बीच में संख्याएं लेना है जो 2 से या 5 से विभाज्य होनी है। तो हम पहले निकालेंगे 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, फिर निकालेंगे 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, फिर दोनों का योगफल निकाल के जोड़ देंगे। तो देखिएगा पहले करेंगे 2 से, तो कैसे करेंगे, तुमने लिख लिया 1 से 100 तक 2 से विभाज्य पूर्णांक। तो वो कौन कौन से होंगे, तो 2 से कटेंगे तो पहला 2 आएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही हम कहां तक बोला है इसमें। तो तक सवाल में प्रश्न में जब तक मिलेगा शब्द तो पहला और लास्ट भी लिया जाएगा और उनके बीच में भी लिए जाएंगे संख्याएं। तो जो संख्याएं मिलेंगी तो पहला 2 से नहीं कटेगा, एक तो 2 नहीं लेंगे, लेकिन 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा। तो लास्ट वाला नंबर हमें कौन सा लेना है, 100। अब इसमें देखिएगा निकालेंगे पहले a बराबर कितना आएगा 2, फिर आएगा कितना यहां से a बराबर, फिर आएगा d निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर 4 में दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 2 आएगा,
तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। लास्ट वाला पद कितना आएगा? लास्ट वाला पद है l, जिसे हम लिखेंगे 100। 100 को हमें लिखना है l से। अब इसमें n नहीं पता है, तो जब n नहीं पता है तो अब देखिएगा या तो l का सूत्र लगा के n निकाल लेते हैं, लेकिन n हम ऐसे ही बता सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक नंबर कितने, यानी कितने पूर्णांक लिए गए, पहला छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा छोड़ा, चौथा लिया, यानी कि इस तरीके से 1 से लेके 100 तक संख्याओं में से हमने 50 संख्याएं हमें मिलेंगी। तो इसमें पद कितने हो जाएंगे? 50। तो n बराबर आ गया 50। या फिर आपको n नहीं निकाल पा रहे हैं, इस तरीके से पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? l वाला सूत्र लगा दो। तो l का सूत्र होता है a प्लस n माइनस का 1 d लगा देंगे, वहां से n आ जाएगा। लेकिन यहां से n कितना होगा? 50। तो देखिएगा हम लिखेंगे सूत्र निकालेंगे, क्या होता है? Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l अगर ज्ञात है तो l वाला सूत्र लगाएंगे। अब यहां से देखिएगा Sn n का मान कितना है? 50 बराबर में 50 बटे में आएगा 2, ब्रैकेट में यहां पर a लिखा है, a का मान आएगा 2, फिर प्लस l का मान लगा देते हैं, l का मान कितना है? 100। इसके बाद में आएगा S50 बराबर, ये काटेंगे क्योंकि कट जाएगा, तो 25 बार में, तो यहाँ आएगा 25 और गुणा 100 और 2 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। 102 की गुणा करते हैं 25 से, तो 102 गुणा 25 कितना आएगा? यहाँ आएगा 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 गुणा 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, फिर आएगा 0 5 5 2, कितना आएगा? 2550। तो इस साइड में लिख लेते हैं S50 बराबर 2550। ये कितने पदों का योगफल है? 50 पदों का वो पद है इसमें जो 2 से विभाज्य है। इसके बाद में इसने लिखा है 5 से विभाज्य, तो हम लिख लेते हैं 5 से विभाज्य पूर्णांक। 5 से विभाज्य पूर्णांक, तो 5 से विभाज्य पूर्णांक कौन कौन से मिलेंगे? तो 1 से 100 तक के बीच में वो संख्याएं जो 5 से विभाज्य होंगे। तो 5 से विभाज्य होगा सबसे पहला 5, दूसरा कौन सा होगा? 10, लेकिन 10 नहीं लेंगे। 10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 में चला गया। 2 वाली जो श्रेणी बनाई हमने, 2 से विभाज्य वाली श्रेणी, वो उसमें 10 लिख गया होगा, तो ये 2 से कट के इसमें लिख चुका है, इसलिए 10 नहीं लिखेंगे। कितना आएगा? 15, फिर आएगा 20, लेकिन 20 भी इसमें आ चुका है, तो अब लिखेंगे कितना? 25। अब कितने कितने का अंतर है? 10 का देखिएगा, 5 10 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, फिर आएगा 35 35 45 55 65 75। 10 के अंतर से लिखते चलते 75 85 95। हमने कितना श्रेणी लिख लिया? जितने पद थे वो हमने सब लिख लिए। इसलिए लिख लिए क्योंकि पदों की संख्या इसमें कम है। क्यों? क्योंकि यहां तक हमें लिखना है 100 तक, तो 100 जो 100 होगा वो किस में पूर्णांक आ चुका है? 2 वाली श्रेणी में, इसलिए हमने यहां से 100 नहीं लिया है। अब देखिएगा, पहले इसमें a निकालेंगे, a कितना आएगा? 5, फिर d निकालेंगे, d निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो दूसरा पद 15 माइनस का 5, तो d बराबर आ गया 10। अब इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें n बराबर कितना आ गया? 10। d 10 आया, n 10 आया। अब इसमें हमें अंतिम पद भी पता है, तो l बराबर ले लेते हैं कितना? 95। इसका सूत्र लगा देते हैं, सूत्र वही लगाएंगे, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l। अब इसमें एक एक करके हम मान लगा देते हैं, चलिएगा। देखिएगा Sn, n का मान लगा देते हैं, n का मान 10 है, तो यहाँ आएगा 10 बटे में 2 ब्रैकेट में a का मान 5 है, प्लस l का मान है 95। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 से, ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो S10 बराबर यहां से देखिएगा 5 आएगा, फिर गुणा यहां 10 और 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 और 95 जोड़ेंगे, 5 और 95 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 100। तो S10 बराबर में कितना आ गया? 500। यानी कि 10 पदों का योग यहां से आया कितना? 10 पदों का योग आया 500, तो 500 लिखेंगे यहां पर 500। अब हमें कुल योग निकालना है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कुल योगफल बराबर,
तो कुल योगफल यहां पर देखिएगा कितना आया, s 50, फिर आएगा प्लस s 10, दोनों के मान लगा देते हैं। तो s 50 का मान है 25 50 प्लस इसका मान आया कितना 500, तो यहां जोड़ेंगे 2500 और 500 कितना आएगा 3000 और यहां से आएगा 50, ये हमारा आया आंसर। इसके बाद में देखिएगा इस श्रेणी में क्या है कि इस श्रेणी में 1 से लेकर 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल करना था जो 2 से या 5 से कटेंगे। तो 2 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, या फिर 2 से कटे 5 से भी कटे। तो या लिखा हुआ है या तो 2 से कटनी चाहिए या 5 से कटनी चाहिए। तो हमने क्या करा कि पहले 2 से विभाज्य संख्याएं बनाई थी, उससे श्रेणी में बना ली। उसके बाद में हमने इसका योग निकाला, कितना आया 25 50। फिर हमने 1 से लेकर 100 तक संख्याएं वो निकाली, उसमें से जो 5 से कटी थी। तो 5 से जो कट रही थी वो 5 10, लेकिन 10 इसमें लिख चुके थे। अगर 10 यहां लिखेंगे तो इसमें भी जुड़ जाएगी और इसमें भी जुड़ जाएंगे वो नंबर, इसलिए वो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि यहां से 5 से विभाज्य संख्याएं लिखी थी, 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95। कम संख्याएं मिली थी, कम पूर्णांक हमें मिले थे, इसलिए हमने सब लिख लिए। और चाहते तो L से हम n का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 का D। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। यानी वो संख्याएं, उन संख्याओं का योगफल निकालना है जो संख्याएं 3 से विभाज्य होंगे, लेकिन किसके बीच की, 2 और 100 के बीच की। तो आइए देखिएगा इसे कैसे करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी देखिएगा इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं जल्दी से। क्या लिखा है, लिखा है 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं 2 और 100 के बीच की विषम संख्याएं लेकिन कटनी चाहिए किससे, 3 से कटनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं विषम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। जो 3 से विभाज्य है तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले 3 होगी, फिर आएगा 6 जो है वो सम संख्या हो जाएगी, लेकिन 3 से तो विभाज्य होगी, लेकिन वो 6 क्या हो जाएगा सम, तो 6 नहीं लेंगे। फिर कितना आएगा 9 विषम संख्या है, 3 से भी कट रहा है। फिर उसके बाद में विषम संख्या आती है 11 3 से नहीं कटेगा, लेकिन कौन सा आएगा 12 3 से कट जाएगा, लेकिन विषम संख्या नहीं है। तो इसके बाद में कौन सा आएगा 15। अब देखिएगा अंतर ढूंढ लो कितने कितने का है। तो 3 और 9 कितने का अंतर है, यहाँ 3 और 9 में कितने का अंतर है, 6 का। 6 9 और 15 में कितने का अंतर है, 6। तो 6 के अंतर से हम लिखते चलते हैं। यहाँ आएगा 21, फिर आएगा 27 एंड सो एंड लास्ट वाला पद यहाँ पर लिख रहा है 100, लेकिन विषम संख्या है और इसमें बीच बोला है सवाल में, प्रश्न में बीच लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला और पहला पद नहीं आएगा। अगर शर्त के हिसाब से आता भी तब भी नहीं लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच लिखा हुआ है। अगर तक बोलता, तक लिखा होता तो लेते। अभी देखिएगा यहां से लास्ट नंबर क्या मिलेगा 99, क्योंकि 99 एक विषम संख्या है और ये 3 से भी कट जाएगी। अभी देखिएगा यहां से इसका हमें करना है योगफल, ये समांतर श्रेणी है। अब a निकालेंगे, प्रथम पद कितना आएगा 3, फिर निकालेंगे d, तो d 9 में से 3, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 9 में से घटाएंगे 3, कितना बचेगा 6। लास्ट पद हमने l से लिखते हैं, कितना है 99। हमें a d और l, लेकिन n नहीं पता है, तो पहले निकालेंगे n, कितने पद होंगे इसमें। तो आइए देखिएगा l वाला सूत्र लगा देते हैं। n निकालने के लिए l का सूत्र फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस का n माइनस 1 और बाहर लिख लेते हैं d बराबर में 99, ऐसे ही लिख लेते हैं। a का मान लगाएंगे 3 आएगा, फिर प्लस n माइनस का 1 d का मान कितना आएगा 6 बराबर में आएगा 99।
अब ये 3 का पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लिखेंगे तो यहाँ जो बचा उसे हम लिख लेते हैं 99 माइनस का 3। अब आएगा n माइनस का 1 गुणे में 6 बराबर 99 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 96। इसके बाद में ये 6 गुणा में इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर आएगा n माइनस का 1 बराबर यहाँ 96 और बटे में आ जाएगा 6। 6 से भाग लगा देते हैं तो 6 एकम 6, यहाँ आएगा 6 एकम 6, यहाँ 9 है, आया 6 बचा कितना 3, इसके बगल में आ जाएगा तो 6 छम 36। तो n माइनस का 1 बराबर में 16। 1 का पक्षांतर यानी उस साइड में लिखेंगे तो n बराबर 16 प्लस का 1 तो n बराबर आ गया 17। यानी इसमें इस श्रेणी में टोटल पद कितने होंगे 17 और 17 पदों का हमें निकालना है योगफल। तो योगफल निकालना है तो योगफल का सूत्र लगा देते हैं। तो लिख लेते हैं सूत्र, पहले सूत्र लिखेंगे, बार बार सूत्र लिखने से क्या होता है फार्मूला सूत्र याद हो जाता है, इसलिए बार बार लिखेंगे। तो n बटा 2 ब्रैकेट में कौन सा लगाएंगे a या d वाला, तो चाहे d वाला लगाओ चाहे l वाला लगाओ। तो l वाला फॉर्मूला अगर इसमें l आएगा तो सवाल जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो Sn का फार्मूला l वाला तब लगाते हैं जब l ज्ञात हो, तो इसमें हमें l ज्ञात है कितना है 99, तो यहां लिख लेते हैं a प्लस का l। Sn n का मान है 17 बराबर में 17 बटे में 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है 3, चलिए 3 लगा दिया, फिर यहाँ प्लस लिखा है प्लस लगा देते हैं, यहाँ l है, l का मान लास्ट वाला पद कितना है 99, तो 99 लगा दिया। अब S17 ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर, ये 17 2 से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, फिर आएगा गुणा, इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिएगा 99 प्लस का 3 जोड़ के अगर हम यहाँ पे लिखें तो कितना आएगा 102। अब ये 2 से 102 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो इस साइड में आ जाते हैं, लिखा है S17 बराबर S17 यहां से बचा 17 और गुणा यहां से बचा 51 आ गया। अब 17 और 51 की करते हैं गुणा, चलेगा एक साइड में लिख लेते हैं 51 की गुणा 17 से करेंगे 7 एकम 7, फिर आएगा 7 पंजे 35 गुणा 2 1 एकम 1 5 एकम 5 बट 7 6 8, तो S17 बराबर 867। ये आ गया हमारा 1 से 2 से लिखा है 1 से 2 से 100 तक के वे सभी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होंगी लेकिन बेसम होंगी, तो उसका योग आया कितना 867। इसके बाद में आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए